कभी आपने महसूस किया है जब इंसान बाबा श्याम से सबसे अधिक उम्मीदें जोड़ता है, उसी समय कई बार ऐसा क्यों लगता है जैसे बाबा बिल्कुल चुप हो गए हैं। आप प्रार्थना करते हैं, बार बार करते हैं, मन से करते हैं, कभी मंदिर में जाकर, कभी घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठकर, और मन से बस एक ही बात निकलती है कि बाबा अब तो मेरी सुन लीजिए। लेकिन उत्तर नहीं मिलता। जिस काम के लिए आपने बाबा से प्रार्थना की थी वह काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। जिस समस्या से निकलने के लिए आपने बाबा का सहारा लिया था वह समस्या समाप्त होने के बजाय और लंबी प्रतीत होने लगती है। और तब मन में एक प्रश्न उठता है, बाबा श्याम आखिर चुप क्यों है? क्या बाबा ने हमारी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है? क्या बाबा हमसे नाराज है? या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? या फिर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा बाबा उस पर काम कर रहे हैं? संभव है कि बाबा की चुप्पी का अर्थ नहीं बिल्कुल भी ना हो। संभव है आपके जीवन में कुछ ऐसा तैयार हो रहा हो जिसके लिए समय अभी पूरा नहीं हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा श्याम की चुप्पी को यदि आपने सही अर्थ में समझ लिया तो संभव है अगली बार कठिन परिस्थिति में भी आपका मन विचलित न हो। आप कहेंगे, बाबा चुप है लेकिन बाबा मेरे साथ हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास और आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से बाबा को पुकार रहे हैं लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा करते करते थक चुके हैं। पहला संकेत, बाबा चुप है इसका मतलब ये नहीं कि बाबा दूर है। हम मनुष्य हैं, हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और हमें हर चीज का तुरंत परिणाम चाहिए। हमने प्रार्थना की तो उत्तर आज ही चाहिए। हमने इच्छा मांगी तो वह कल ही पूरी होनी चाहिए। हमने बाबा से कहा कि बाबा मेरी समस्या दूर कर दो, तो हम चाहते हैं कि अगले ही दिन परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक रास्ता हमेशा इतना सरल नहीं होता। कई बार बाबा समस्या को तुरंत हटाने के बजाय हमें उस समस्या से निकालने के योग्य बनाते हैं। जरा विचार कीजिए, यदि कोई बच्चा अपने पिता से कहे कि पापा मुझे साइकिल चलानी है और पिता उसे साइकिल दे दे, लेकिन बच्चा साइकिल चलाना ही ना जानता हो, तो क्या पिता का काम केवल साइकिल देना है? नहीं, वे पहले बच्चे को संतुलन सिखाएंगे, गिरने देंगे, उठाएंगे, फिर चलना सिखाएंगे। और जब बच्चा संतुलन सीख जाएगा तभी उसे अपने आप से साइकिल चलाने देंगे। बाबा की कृपा भी कई बार ऐसी ही होती है। हम कहते हैं, बाबा रास्ता खोल दीजिए, और बाबा संभवतः कहते हैं, पहले मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार करता हूँ। इसलिए कभी कभी बाबा की चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा काम चल रहा होता है। दूसरा संकेत, हम बाबा से क्या मांगते हैं? धन, नौकरी, व्यापार, सुख और अपनी समस्याओं से मुक्ति। क्या आपने कभी बाबा से ये प्रार्थना की है कि बाबा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि भी दीजिए? कई बार समस्याएं बाहर नहीं होती, हमारे निर्णयों में होती है। हम गलत आदमी पर भरोसा कर लेते हैं, गलत जगह पर निवेश कर देते हैं, गलत बात पर अड़े रहते हैं और गलत संबंधों को पकड़े रहते हैं। और फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरी समस्या दूर कर दीजिए। बाबा सबसे पहले आपकी समस्या नहीं, आपकी सोच को बदल रहे हैं, क्योंकि सोच बदल जाएगी तो निर्णय बदल जाएगा, और निर्णय बदल जाएगा तो रास्ता भी बदल जाएगा, और अगर रास्ता बदल गया
तो पूरा जीवन ही बदल सकता है। इसलिए बाबा की चुप्पी को कभी भी खालीपन ना समझें। कई बार चुप्पी तैयारी होती है। तीसरा संकेत, ये बात समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम किसी एक चीज से इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है बस यही मिल जाए और जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाबा जानते हैं कि वही चीज आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल बन सकती है। इसलिए रास्ता रुक जाता है, काम अटक जाता है, कोई मौका हाथ से निकल जाता है और हम सोचते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हर बंद दरवाजा हमेशा दंड नहीं होता। कुछ बंद दरवाजे हमारी सुरक्षा के लिए भी होते हैं और हमें मानो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने हमारा रास्ता रोक दिया। लेकिन संभव है बाबा हमें गलत दिशा में जाने से बचा रहे हों। और यही कारण है कि समय बीतने पर हमें समझ आता है कि अच्छा हुआ वो काम उस समय नहीं हुआ। लेकिन उस समय ये समझ नहीं आता। उस समय तो केवल पीड़ा दिखाई देती है, बाबा की योजना नहीं। चौथा संकेत, मान लीजिए एक बच्चा रोज चॉकलेट मांगता है। अगर माता पिता हर बार उसकी इच्छा पूरी करती रहें तो क्या ये उचित पालन पोषण होगा? नहीं, क्योंकि बच्चे की इच्छा और बच्चे की जरूरत दोनों अलग हो सकते हैं। और हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम बाबा से कहते हैं कि बाबा मुझे यही चाहिए, लेकिन बाबा जानते हैं तुम्हें ये नहीं कुछ और चाहिए। मनुष्य केवल आज का देखता है, लेकिन हमारी इच्छा कभी कभी बाबा पूरी करने में देरी करते हैं और कभी उसे पूर्ण ही नहीं होने देते, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना कृपा नहीं है। कभी कभी इच्छा का अधूरा रह जाना भी कृपा हो सकता है। पांचवा संकेत, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब भगवान को याद करना बड़ा सरल होता है। लेकिन जब कुछ भी अच्छा नहीं होता तब भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। और जब मन कहता है अब तो बाबा से भी कोई लाभ नहीं, और फिर से भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं, मेरा बाबा मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी मुश्किल ना आए। भक्ति का मतलब ये है कि मुश्किलों के बीच भी विश्वास बना रहे, क्योंकि सरल समय में तो हर कोई कह सकता है जय श्री श्याम। लेकिन जब रास्ते मुश्किल दिखाई दें, जब उत्तर ना मिले और प्रतीक्षा लंबी हो जाए और फिर भी वक्त कहे कि बाबा मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है, शायद यही वो पल है जहां भक्ति और विश्वास के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। छठा संकेत, हम अक्सर कहते हैं कि बाबा जल्दी कीजिए, लेकिन बाबा के लिए जल्दी जैसा कुछ नहीं होता। हमारी घड़ी कुछ और कहती है, प्रकृति की व्यवस्था कुछ और। अगर कई चीजें समय से पहले मिल जाएं, तो वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। सोचिए, एक बीज अगर आज बोया जाए तो क्या वो कल पेड़ बन जाएगा? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बीज बेकार है? नहीं, अंदर जड़ें विकसित हो रही हैं, लेकिन ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। बाबा की कृपा भी कई बार ऐसी ही होती है। ऊपर से तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो तुरंत ये निष्कर्ष ना निकालें कि बाबा ने साथ छोड़ दिया। संभव है कि कहानी अभी पर्दे के पीछे चल रही हो। सातवां संकेत, ये बात थोड़ी कठोर है, लेकिन जरूरी भी है। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं,
कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ लोग ये समझाने आते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना सही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, हम दुखी होते हैं, लेकिन कभी-कभी उस दूरी में भी सुरक्षा छिपी होती है। संभव है बाबा धीरे-धीरे आपके आसपास ऐसा वातावरण बना रहे हों जहां आप शांति से आगे बढ़ सकें। इसलिए हर विदाई को दुर्भाग्य न समझें। कभी-कभी विदाई नई शुरुआत का द्वार बनती है। 8वां संकेत, भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। ये सबसे जरूरी है। अगर आप बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरा ये काम कर दो, और साथ में ये भी कहना चाहिए कि बाबा मुझे अपना काम ईमानदारी से करने की शक्ति देना। आपका कर्म आपकी जिम्मेदारी है, बाबा पर विश्वास आपकी शक्ति है। दोनों साथ साथ चलें तो जीवन सुदृढ़ होता है। केवल प्रार्थना करके और कर्म छोड़ देना भक्ति नहीं, और केवल कर्म करके ईश्वर को भूल जाना ये भी अधूरा है। सही रास्ता है कि कर्म अपने हाथ में और परिणाम बाबा के हाथ में। यही संतुलन मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर बाबा चुप हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बार बार प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हर दिन संकेत ढूंढने चाहिए? क्या हर छोटी घटना को चमत्कार मान लेना चाहिए? नहीं, सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। बाबा से बात कीजिए, लेकिन शिकायत के साथ नहीं। ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे करीबी व्यक्ति से करते हैं, और बाबा से कहिए कि बाबा मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। आप हमेशा मेरे साथ हैं। अगर मेरी इच्छा सही है तो उसे सही समय पर पूरी करना, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने की शक्ति देना। ये प्रार्थना अलग है, क्योंकि इसमें केवल मांग नहीं, इसमें विश्वास है। और अब एक अत्यंत गहरी बात, संभव है बाबा की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। आपका मन इतना शोर कर रहा हो कि बाबा की शांति आपको सुनाई ही न दे रही हो। हम लगातार सोचते रहते हैं, क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, किससे पूछें, और इसी भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि भक्ति का सबसे पहला नियम है ठहरना। कुछ समय शांत बैठना, बाबा का नाम लेना और अपने मन की आवाज सुनना। क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर परिस्थितियां देती हैं, और कुछ उत्तर हमारे भीतर धीरे धीरे जन्म लेते हैं। तो अगली बार जब बाबा चुप हो तो घबराइए नहीं। तुरंत ये ना सोचे कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। इसकी बजाय एक बार मुस्कुरा कर कहिए, ठीक है बाबा, यदि आप चुप हैं तो मैं भी शांत रहता हूँ। आप जो कर रहे हैं उसे पूरा होने देता हूँ, क्योंकि हर बात को तुरंत समझना जरूरी नहीं। कभी कभी विश्वास का मतलब है बिना पूरी कहानी जाने भी भरोसा रखना। आपको केवल अपना कर्म करते रहना है, मन को साफ रखना है, किसी का अहित नहीं करना, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है, और बाबा के नाम को दिल में रखना है। बाकी जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे बाबा के हाथों में छोड़ देना चाहिए। और अब वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात अपने मन में रखिए। अगर इस समय आपके जीवन में कोई काम है जो लंबे समय से अटका हुआ है, अगर कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप लगातार बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे, तो आज रात केवल बाबा से इतना कहिए कि बाबा मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका साथ चाहिए।
क्योंकि जब बाबा का विश्वास मिल जाता है तो प्रतीक्षा उतनी भारी नहीं लगती। और जब मनुष्य को ये विश्वास हो कि उसका बाबा उसके साथ है, तो बंद रास्ते भी स्थायी रूप से बंद नहीं रहते। संभव है आज कुछ ना बदले, संभव है कल भी कुछ ना बदले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। कई बार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग उस समय लिखा जा रहा होता है जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। याद रखिए, बाबा श्याम की चुप्पी को उनकी दूरी न समझें। कभी कभी चुप्पी में ही सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। कभी आपका रास्ता बदला जा रहा होता है, कभी आपका मन बदला जा रहा होता है, कभी गलत लोगों से दूरी बनाई जा रही होती है और कभी गलत अवसर से आपको बचाया जा रहा होता है, और कभी आपको उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा होता है जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए अगर आज बाबा चुप है तो बाबा से इतना कहिए कि बाबा, मुझे नहीं पता पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बाबा मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। जो भी होगा मेरी भलाई के लिए ही होगा। और फिर अपना सिर बाबा के चरणों में रख दीजिए, मन को हल्का कीजिए, अपना कर्म करते रहिए और प्रतीक्षा को सजा नहीं, बाबा पर विश्वास की एक और सीढ़ी समझिए। क्योंकि अंततः बात ये नहीं कि बाबा ने आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी की है, बात ये है कि उस प्रतीक्षा के दौरान बाबा ने आपको कितना बदल दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास है तो कमेंट में केवल एक बार जरूर लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी ऐसे भक्त तक पहुंचना चाहिए जो इस समय बाबा की चुप्पी से व्यथित है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य साझा कीजिए। आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हम केवल कथा नहीं सुनते बल्कि बाबा के नाम के साथ अपने मन को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।
है।